अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले कि मैं अपने बारे में कुछ बात करूं, जिस चीज़ ने मुझे खुशी दी है वो ये है कि जब इंसान घर से निकलता है तो या तो वो फ़ायदा कमाता है या वो नुकसान कमाता है। मैं उन चंद खुशनसीब लोगों में से हूँ जिसने माँ भी कमाई और बहन भी कमाई, और इस वक्त वो दोनों यहाँ पे मौजूद हैं। ये मेरे लिए सबसे बड़ी ऑनर की बात है कि कोट अदू ने मुझे माँ भी दी और बहन भी दी। मैम नादिया मेरी बहनों की तरह भी है, मेरी माँ की तरह भी, और मुझे खुशी है कि मेरे सिर्फ एक दफ़ा कहने पर उन्होंने मेरी इज्जत रखी और अपना नॉलेज आपके साथ शेयर किया। बिलीव करिए, पैसा कमाने के लिए आपको बहुत मिलेंगे, और यही वजह है कि जो आपको लूटते हैं आप उनकी तरफ ज़्यादा जाते हैं। इसमें आपका कसूर नहीं है। अल्लाह के नबी का फरमान है कि क़यामत की निशानी में एक निशानी ये होगी कि जहाँ बुराई ज़्यादा होगी वहाँ अक्सरियत ज़्यादा होगी, जहाँ झूठ ज़्यादा होगा वहाँ रश ज़्यादा होगा। यही वजह है कि आज दरबारों पे और मंदिरों में रश ज़्यादा होता है। तो बहरहाल मेरा दीन से कोई मजाक नहीं है, ये सिर्फ मिसाल के लिए बात की थी। बहरहाल जी, राजा मोहम्मद सिद्दीक, डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट, सर्टिफाइड बाय ताइवान। मेरा बड़ा अजीब सा फंडा है, और वो ये है कि ना झूठ बोलता हूँ ना बोलने देता हूँ। मुझे झूठ हजम ही नहीं होता, और अपने एक्सपीरियंस की बिना पे अभी एक बात करूँगा, इसको ज़रूर पल्ले बांध लें। आवाज़ क्रिकेट तो नहीं कर रही। पेशावर की क्लास में तो मोर देन 50 आंसर्स करने के बावजूद, और उस ब्यूटिशियन को बार बार ये रिकॉर्डिंग इसलिए ले रहा हूँ कि वो सुन सके कि मैं उसके बारे में क्या सोच रहा हूँ। उसको मोर देन 50 क्वेश्चंस के आंसर दिए और बारहा ये कहा कि जितने सवाल पूछने हैं पूछो, तुम 1 लाख सवाल पूछो, मैं 1 लाख के जवाब दूंगा। उन 1 लाख के सवाल के बाद भी अगर 10,000 सवाल आएंगे फिर जवाब दूंगा। अगर मुतमिन नहीं होगी तो मुझे बता के जाना। मुझसे मुतमिन होने के बाद अपने ग्रुप में उसने कहा कि ये कौन सी मखलूक है भाई, ये कौन से फैशन है कि जिसमें कोई तरतीब ही नहीं है, ये कौन से फैशन है जिसमें रंगड़ाई नहीं है। ठीक है, तो बहरहाल उसकी बहुत सारी ग्रुप मेंबर्स ने उसको कनेक्ट किया, मेरे पास आई। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि आप लोग फैशन को न्यूट्रल होकर देखिएगा। आप क्या करती हैं, आपके पास क्या ब्रांड्स हैं, आपकी प्रोडक्ट्स के साथ काम करती हैं, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। मेरा कंसर्न इसके साथ है जो आपके सामने है। ये कैसे करना है वो आपने देखना है। फर्क ये देखना है कि काम मैं कर रहा हूँ या ये प्रोडक्ट कर रही है। अगर आपको दर्द होगा तो डिस्प्रिन की गोली या पैराडॉल की गोली खुद काम करेगी, आप तो नहीं करेंगे ना, या आप उसको रगड़ेंगे कि मैं काम कर। सो प्रोडक्ट खुद काम करनी चाहिए। आज आपके सिटी में जो मैं फैशन लेके आया हूँ वो 3 हैं और यूनिक हैं। आज से पहले तक आप लोग नहीं जानते अरोमा थेरेपी क्या होती है। किसी को पता है अरोमा थेरेपी के बारे में? एनीबॉडी? अरोमा थेरेपी खुशबू से इलाज। खुशबू एक ऐसी चीज है कि जो आपको गमगीन बना सकती है, जो आपको खुश बना सकती है, लेकिन जिस खुशबू की हम बात कर रहे हैं वो आपको बीमारी से ठीक कर सकती है। ये क्या चीज़ है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, वो मैं इंशाल्लाह स्टार्ट करूँगा। अरोमा थेरेपी एंटी एजिंग,
एक्नी यहाँ पे किसी को नहीं है, लिहाजा अरोमा थेरेपी एंटी एक्नी नहीं करूँगा। और इसके अलावा अरोमा थेरेपी रिलैक्सेशन मास्क, जो बेसिकली आपके पास क्लाइंट्स आती हैं और वो क्या कहती है कि यार इसने तो मसाज ही नहीं की था, इंजी होता ना, इन्हें मसाज नहीं की था तो इन्हें तो फैशन ही नहीं आता। पंजाबी समझ आती है? कोई मुझे ये बता सकता है कि फैशन क्या है और मसाज क्या है? इसकी कीमत 200 रुपये को गिफ्ट करके दूंगा। डिफरेंस बता सकते हैं आप लोग? ये आपकी इंसल्ट नहीं है। मैं जानना चाहता हूँ कि जिन क्लासेस में आप इतने पैसे भर के पागलों की तरह जाते हैं कि फलां सर आ रहे हैं और वो अपनी प्रोडक्ट थमा के आपको वो चले जाते हैं, सीखा क्या उनसे? फैशन तो हर कंपनी कर रही है। फैशन क्या है? फैशन मसाज क्या है? अब मैं माजूद चाहूँगा अगर मेरी वो मेंबर यहाँ पे मौजूद हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले मसाज क्रीम इस्तेमाल की थी और उनको जलन होनी शुरू हो गई, अगर वो यहाँ पे है तो मैं पहले माजूद करूँगा। मसाज क्रीम मसाज के लिए नहीं होती, खुदा के बंदो। चले जी, मसाज क्या है और मसाज फैशन क्या है, जरा प्लीज बताइएगा। अगर तो माइक है तो दे दीजिएगा प्लीज। मसाज और फैशन में फर्क क्या है? सलीना माइक है? माइक है फिर एक्स्ट्रा? आप मेरी पहली भी क्लास करेंगे? मुजफ्फरगढ़ में शायद या उर्दू में? दीजिए जी, वो आंसर करना चाह रहा हूँ। दोबारा से बात करते हैं, फैशन क्या है? अच्छा, और मसाज क्या है? तो फैशन क्या है? तो क्या फैशन की प्रोडक्ट्स और मसाज की प्रोडक्ट्स सेम हो सकती हैं? किसी हद तक आप ठीक हैं। तो वापसी मुझे याद कराइएगा, मैं आपको जो कहेंगे मैं दे दूंगा। 3 ऑयल में से मसाज, मालिश, दुनिया की ऐसी कोई डिक्शनरी नहीं है जो ये कहे कि मसाज चेहरे का फैशन। कोई डिक्शनरी नहीं है, किसी डिक्शनरी को उठा के देख लो। और दुनिया की ऐसी कोई डिक्शनरी नहीं जो ये कहे कि मसाज का मतलब है चेहरे की मालिश या फैशन का मतलब है जिस्म की मालिश। मैं बता देता हूँ। फैशन चेहरे का, चेहरे के लिए, चेहरे से मुतल्लिका, चेहरे पे लगाए जाने वाली मसनूआत, इसको कहते हैं फैशन। मसाज जिस्म की मालिश। मसाज हमेशा तेल से होगा, बादाम का तेल, जैतून का तेल, नारियल का तेल, गरी का तेल, मस्टर्ड ऑयल का होता है, सरसों का तेल, ठीक है, लवेंडर, सिट्रस एरेंटियम, मतलब हजारों ऑयल्स हैं। मसाज सिर्फ ऑयल से होगा, मसाज कभी फैशियल क्रीम से नहीं होगा। वो मैं अपनी प्रोजेक्टर पे पढ़ाऊंगा तब आपको समझ आएगी। मिस सलीना मुझे 2-3 फीमेल्स दे दे ताकि मैं आपका सर खा सकूं और वो यहाँ पे काम कर सकें। 2-3 लड़कियां जो फैशन कर सकें। मिस सलीना आप खुद भी आ जाइएगा। ओके जी, मैं आपको बता दूं कि एंटी एजिंग फैशन होगा, एंटी एजिंग विद ग्लोइंग, एंटी फ्रेकल विद ग्लोइंग, वाइटनिंग फैशन, एंटी एजिंग विद एंटी फ्रेकल। ये तकरीबन दोनों सेम ही फैशंस बनेंगे, ठीक है जी। चलिए, किधर आप
देखिए, एक फैशियल ऐसा है जो मैं खुद करूँगा, जो कि मैं मैम को स्पेशली बताना चाहता हूँ कि वो कैसे होगा। बाकी सारा फैशियल ये फीमेल्स करेंगी। याद रखें कि इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो चीज़ आपको नहीं समझ आएगी, बार बार मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, वो समझ लें। ये पूरा फैशियल पड़ा है। ये जो आपके सामने प्रोडक्ट्स पड़ी हैं, ये कंप्लीट फैशियल है। यही प्रोडक्ट्स एंटी एजिंग भी करेंगी, यही प्रोडक्ट्स एंटी फ्रैकल भी करेंगी, यही प्रोडक्ट्स वाइटनिंग करेंगी, यही प्रोडक्ट्स वाइटनिंग एंटी फ्रैकल करेंगी, यही प्रोडक्ट्स वाइटनिंग एंटी फ्रैकल करेंगी। कॉमन सेंस जो मुझे समझ नहीं आई आज तक आप लोगों की, जो प्रोडक्ट्स बेचते हैं, सर्दी का फैशियल अलग है, गर्मी का अलग है, सेंसिटिव स्किन का अलग है, ऑयली स्किन का अलग है, ड्राई स्किन का अलग है। ये केमिकल लगाना, फिर ये लगाना, फिर ये लगाना। भाई अगर ये प्रोडक्ट्स हैं, मान लें ये 2 मास्क हैं, इसका काम है एंटी एजिंग, एंटी फ्रैकल, इसका काम है वाइटनिंग, एक्सफोलिएशन। अब मैं ये पहले यूज करूं या ये पहले यूज करूं? अगर ये दोनों प्रोडक्ट्स हैं तो अपने टाइम पे दोनों का काम करना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मार्केट में चूंकि केमिकल्स होते हैं और वो अच्छी तरह जानते हैं, अगर एक केमिकल के बाद दूसरा केमिकल लगाया तो वो पहले का असर खत्म कर देगा। लिहाजा उन्होंने आपको एक पूरा चार्ट बना के दिया होता है। तो एक चीज़ याद रखिए, मोन्सा में आप कोई भी प्रोडक्ट उठा के काम कर सकते हैं। दूसरा, मैं इनसे नहीं पूछ रहा कि इनकी स्किन ऑयली है, ड्राई है, नहीं पूछ रहा। किसी से पूछा नहीं मैंने? ये ड्रामेबाजी कैसी है? अगर वो नेचुरल है, अगर वो प्रोडक्ट है तो खुद काम करे। ये कौन सा सवाल हुआ कि नेचुरल है तो उसे ऑयली है तो ये लगाएं, साफ ये लगाएं? ठीक है जी। तो सवाल फिर सुन लें। स्किन टाइप नहीं पूछी, प्रोडक्ट की सीक्वेंस बिल्कुल भी नहीं है, प्रोडक्ट्स भी सेम यूज होंगी। इसका मतलब हर प्रोडक्ट मल्टी फंक्शनल है। स्टार्ट करते हैं जी। मोन्सा का फैशियल कैसे स्टार्ट होगा? इनको फेस वॉश दें, वॉश करते हैं, क्लिनजिंग करेंगे जैसे कि नॉर्मली होती है, सब प्लीज जाके वॉश करेंगे। ये बेहतर है कि बेसन के सीन पे जाके करें, ताकि ये सही ना बताइएगा थोड़ी सी क्वांटिटी में। ओके जी, जब तक ये आती है अभी सलीना एक ऑयल निकाल दें, जो भी वो कहती है।